Hello बच्चों, अस्सलाम वालेकुम and very good morning to all of you. I welcome you all to my class, Shahid Sir's Education Point, and this class is for class 4th semester. And today, yes my dear, of course we have completed कोठारी कमीशन, जिसको हम इंडियन एजुकेशन कमीशन कहते हैं. तो आज हमारे पास और एक बेहतरीन टॉपिक है, बेहतरीन पॉलिसी है, इनफैक्ट द सेकंड एजुकेशनल पॉलिसी. तो इससे पहले हम ये स्टार्ट करेंगे. तो जो नेशनल पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन बनाई गई थी, तो सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई थी 1968 में. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. 1968 में उस वक्त की जो प्राइम मिनिस्टर थी दैट वाज इंदिरा गांधी. तो अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी द फर्स्ट एजुकेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज फ्रेम्ड इन 1968. बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पहली पॉलिसी है 1968 इंदिरा अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी, राइट. ओके तो ये जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी थी, फंड्स अनअवेलेबल होने की वजह से एंड ये पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुई थी, एंड दैट्स व्हाई देयर वाज ए नीड टू फ्रेम अदर एजुकेशनल पॉलिसी. अगर कोई कल आपको बोलेगा व्हाई देयर वाज ए नीड ऑफ नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन, अगर ऑलरेडी एक पॉलिसी फ्रेम की गई थी तो फिर दूसरी क्यों? व्हाट इज द एम? बेसिकली फंड्स जो कुछ यहां पे लिखा गया था, ड्राफ्ट किया गया था, तो देयर वाज नो प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर दैट इन 1968, एंड प्लस इट वाज अनइवन एंड इट वाज नॉट इजीली अंडरस्टूड, राइट. एंड प्लस देयर वाज शॉर्टेज ऑफ द फंड्स. तो ये कारण है, ये मतलब रीजन है व्हाई सेकंड 1986 की पॉलिसी को फ्रेम किया गया. तो नेक्स्ट है सेकंड वन, एंड आफ्टर दैट अभी और एक पॉलिसी है जिसको हम नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020, तो वो भी है. तो लेकिन तीन अच्छी तरह से आपको याद रखने हैं. द फर्स्ट इज 1968, सेकंड इज 1986 एंड द थर्ड इज 2020. बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ओके हो गया ये पॉइंट तो क्लियर हो गया. तो आज हमारा जो टॉपिक है इट इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन. हम रिकमेंडेशन यहां पे नहीं आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर हम रिकमेंडेशन पढ़ेंगे तो इट विल टेक मोर देन 10-20 डेज. तो इसलिए मैंने क्या सोचा, तो आज हम इंट्रोडक्शन अच्छे से देंगे. इसमें से कम 2-3 क्वेश्चन तो आएंगे, अगर 2-3 तो नहीं, कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो आएंगे. एंड प्लस मैं डायरेक्टली अब जो नेक्स्ट टॉपिक इसका होगा, मैं डायरेक्टली समरी पे आ जाऊंगा. तो समरी में मैं सारे पॉइंट्स को आपको क्लियर करूंगा जो इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में आएंगे. ठीक है बेटा. ओके तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं. तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, यू कैन सी द डेट 1986. आई रिपीट, तो पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो थी दैट वाज 1968 अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी. Okay, this point is clear. Now the second point is जो national policy on education है, it is what is the date of second national education policy का डेट क्या है? 1986. ओके तो ये वो पॉलिसी है, ये कब फ्रेम की गई थी? उस वक्त 7th 5-year प्लानिंग चल रही थी. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आप कहीं नहीं देखोगे. तो 7th 5-year प्लानिंग चल रही थी जब इसको ड्राफ्ट किया गया था. तो ये हो गया एक पॉइंट, आपको याद रखना है, याद तो रखना ही आपको, ठीक है. नंबर सेकंड, इस नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को पॉपुलरली क्या कहते हैं? पॉपुलरली नोन एज न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, हो गया एक पॉइंट. एंड मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन फॉर द डेज टू कम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर. तो ये मैग्ना कार्टा, हमने ये नाम सर सुना हुआ लगता है. हाँ, जब हम वुडिस डिस्पैच की बात करते हैं, वुडिस डिस्पैच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन. That was before independence, but this is after independence. Before independence we have a document that is called Magna Carta, and after independence we have a document that is called Magna Carta. Magna Carta means the document that is having a paramount importance. That is very important. Okay, तो याद रखना है second point जल्दी से, popularly known as new educational policy and Magna Carta of education for the days to come. ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. days to come अगर आ गया तो आपको डायरेक्टली से लिखना है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, बट डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट 1986. हाँ, आप एक चीज भूल रहे हो, अभी आपने अपनी कॉपी और अपना पेन नहीं निकाला. जल्दी से अपना कॉपी और पेन निकाले, इन सारे पॉइंट्स को यार नोट डाउन करो, इससे आपको और ज्यादा याद रहेगा. चले बेटा, हो गया दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? शाबाश.
एंड नंबर सेकेंड, ये जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है, इट वाज फर्स्ट गिवन बाय द देन प्राइम मिनिस्टर, दैट इज मिस्टर राजीव गांधी। तो ये कल क्वेश्चन आ सकता है, राजीव गांधी पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ये भी आ सकता है। इट इज 1986। तो ये कब बनाई गई? जब प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मिस्टर राजीव गांधी। तो राजीव गांधी वाज द मैन बिहाइंड दिस पॉलिसी। अगर हम 1968 की बात करेंगे तो हिज मदर, दैट इज इंदिरा गांधी, राइट? Okay, my dear, was first given by the then Prime Minister, Mr. Rajiv Gandhi on, this is very important, कब दिया, शाबाश, 5 January 1985, this is very important. You have to remember because date is very important. Date आएगा, जरूर आएगा, तो आते भी है, तो आएगा, तो important है. Okay, तो on 5 January 1985. Is it clear? शाबाश, तो हो गया, तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया, याद भी रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. ओके, आफ्टर दैट ये जो डॉक्यूमेंट है, पहले जब डॉक्यूमेंट को बनाया गया, पहले अब ये फाइनल ड्राफ्ट नहीं है, लेट मी टेल यू, इट इज नॉट फाइनल ड्राफ्ट. जब पहले इस डॉक्यूमेंट को बनाया गया, आपको पता है इसमें कितने पेजेस थे? थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स, बट पेजेस 29. यस, द पेजेस 29. तो पहले जब डॉक्यूमेंट को बनाया गया, पहली बार, पहले स्टार्ट में जो पहले पॉइंट्स को कलेक्ट किया गया, तो इट वाज नियरली 1000 वर्ड्स and 29 pages. 1000 words plus 10,000, I don't exact the word, but आपको याद रखना है 29 pages. और ये सारे जो कुछ भी लिखा गया ना उसमें, तो सेक्शन, it has been sectionized into 12 parts. अब आपको याद क्या रखना है? सर, जब पहली बार डॉक्यूमेंट को बनाया गया, इसमें सर जी 29 पेजेस थे, और ये 29 पेजेस को कितने सेक्शंस में डिवाइड किया गया? पार्ट्स में किया गया, 12 पार्ट. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा जो डॉक्यूमेंट है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो डॉक्यूमेंट है, इसमें बेटा कितने पार्ट्स है? 12 पार्ट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 12 पार्ट्स. एंड अब आ जाइए दूसरे पॉइंट में, द फाइनल ड्राफ्ट. अभी मैंने क्या कहा? इनिशियल डॉक्यूमेंट, हम यहां पे इनिशियल ड्राफ्ट भी लिख सकते हैं. इनिशियली द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो डॉक्यूमेंट था, इट कंसिस्ट ऑफ 29 पेजेस एंड वाज डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स. अब फाइनल ड्राफ्ट जो है, ये भी 12 पार्ट्स का है, लेकिन थोड़ा बहुत अमेंड हुआ, तो इसमें बेटा कितने पेजेस आ गए? 119 पेजेस. बेटा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देयर इज अ वेरिएशन. कल ये पूछा जाएगा कि इनिशियली डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस थे? 29. फिर फाइनल जो ड्राफ्ट सबमिट किया गया था, वो कितना था? शाबाश, इट वाज 119 पेजेस. तो ये जब फाइनल ड्राफ्ट बनाया गया, इसका टाइटल क्या रखा गया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंटाइटल्ड एज, आप देख सकते हैं बेटा, मेरे साथ बोलो, चैलेंज ऑफ एजुकेशन. मेरे साथ बोलो, चैलेंज ऑफ एजुकेशन, अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव. Challenge of education, a policy perspective. What is the title of the National Policy on Education 1986? It is Challenge of Education, a Policy Perspective. Shabash. Challenge of Education, a Policy Perspective. Very, very important. Definitely can be asked. डेफिनेटली कैन बी आस्क्ड. जिस तरह हमने कोठारी कमीशन को कहा, द नेशनल डेवलपमेंट कमीशन एंटाइटल्ड, तो इसी तरह इसका एंटाइटलमेंट क्या था? चैलेंज ऑफ एजुकेशन, पॉलिसी पर्सपेक्टिव. ओके, हो गया. दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू यू. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट. एंड दिस डॉक्यूमेंट वॉज पास्ड. देखिए, पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होते हैं, वन इज लोकसभा एंड अदर इज राज्यसभा. तो इस डॉक्यूमेंट को पार्लियामेंट में मतलब के लिए लिया गया. तो लोकसभा ने इसको कब पास किया? 8 मई 1985. बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 मई 1985. और राज्यसभा ने कब? 13 मई 1985. तो लोकसभा में 8 मई, राज्यसभा में 13 मई 1985. हो गया, ये तो आपको याद रखना है. लेकिन अगस्त 1986 अब ये फाइनलाइज किया, यानी इसको अप्रूवल मिला पार्लियामेंट में. कब? अगस्त 1986 में. तो इन 1986 अगस्त इट वाज अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट.
हाँ, दिस इज 1 डे 2 3 4, तो दिस 4 डेट्स आर बेटा वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हीं डेट्स में एक ना एक डेट आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन माय डियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि वर्ल्ड में इस डॉक्यूमेंट को डिस्कस किया गया था सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में, तो इस जो डिस्कशन हुआ था इतना डिस्कस कि किसी भी जगह नहीं हुआ था। इट वॉज वर्ल्ड क्लास डॉक्यूमेंट दैट हैज बीन हाईली डिस्कस्ड एट लेंथ। ज्यादा देर तक जिस पॉलिसी को डिस्कस किया गया था वर्ल्ड वाइड में, वो कौन सी पॉलिसी थी बेटा? याद रखना है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। और इसमें पता है एक खासियत क्या है? इसमें मेंबर नहीं थे, जो whosoever was इंटरेस्टेड इन एजुकेशन। इसमें स्टूडेंट्स भी थे, इसमें बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट थे, इसमें पेरेंट्स भी थे, इसमें जो जिसकी भी मर्जी थी ना, तो वो इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट इसमें किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बहुत सारे कमीशनर्स आपको बताया कि फलानी में 13 मेंबर्स हैं, 14 मेंबर्स हैं, 17 मेंबर्स हैं, लेकिन इस वाले डॉक्यूमेंट में मैंने आपको कहा कितने मेंबर्स हैं? नहीं कहा ना। तो ये वो ऐसा डॉक्यूमेंट है बेटा, ऐसा डॉक्यूमेंट है कि हर किसी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। सो दिस इज द रीजन माय डियर, इट वाज आल्सो कॉल्ड एनीबडीज पॉलिसी। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज आल्सो कॉल्ड एज एनीबडीज पॉलिसी। व्हाई? Whosoever was interested in education, he or she took the part in framing the national policy on education. So this is the introduction for national policy on education 1986. Beta, go through the video again and again and try to memorize all these points, because these points are very important, and this is what I can say. I don't have the words to say. Very important, not for today, it's for general purpose also. चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो one must know these things related to the education. आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ आ गया, एंड आई होप बेटा आपने अच्छे से एंजॉय किया। सो जल्दी से बेटा इस वीडियो को लाइक करो, और कितनी बार मैं कहूँ कि बेटा जल्दी से इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बिकॉज आई वॉन्ट टू अचीव द टारगेट, आई वॉन्ट टू अचीव द, आई एम वेरी नियर एंड आई नीड योर हेल्प माई डियर, आई नीड योर हेल्प, बिकॉज आई एम वर्किंग हार्ड फॉर यू। सो प्लीज़ यू डू लिटिल वर्क फॉर मी। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ को शेयर करो। हाँ, अगर किसी को अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो please subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get my latest updates. Thank you. May Allah bless you and keep always learning.